बोकारो इस्पात नगरी के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में मनोरोगी के आतंक से परेशान सेक्टर 12B और सेक्टर 12F के स्थानीय मोहल्लेवासी फरियाद लेकर पहुंचे सिटी डीएसपी के कार्यालय। आपको बताते चले कि उस मोहल्ले के रहने वाले गुड्डन झा के द्वारा बीते 3 माह से वहां पर रहने वाली महिलाओं और बच्चों को भद्दी गालियां देना और मोहल्ले में आते जाते लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने के साथ साथ स्कूल बस पर भी पत्थर चलाना आदि घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। सेक्टर 12 थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति को इलाज के लिए बोकारो के सदर अस्पताल भिजवाया। वहां सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया। मोहल्ले वाले उस व्यक्ति को इलाज के लिए भेजे जाने से काफी उत्साहित थे, लेकिन मोहल्ले वालों को सपना टूट गया जब दूसरे ही दिन उसकी बहन अपने भाई को अस्पताल भेजे जाने पर आक्रोशित होकर प्रतिदिन की तरह राहगीरों और आसपास के रहने वाले लोगों को गाली गलौज करना फिर से चालू कर दिया। इन सभी घटनाओं से तंग आकर आज मोहल्ले की सभी महिलाएं बोकारो के सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार के पास पहुंची और सिटी डीएसपी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। एक गुड्डन झा करके नाम के लड़के हैं, उर्फ मुन्ना झा, ठीक है ना, वो मोहल्ला वासी लोगों को बहुत परेशान किए हुए थे। हम लोग सोच रहे थे कि आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, आस पड़ोस के लोग हैं, लेकिन उनका गाली गलौज देना, तलवार लेके निकलना, फरसा लेके निकलना, सारे बच्चों पर पत्थर फेंकना, स्कूल पे पत्थर फेंकना। पेंटाकोस्टल के प्रिंसिपल साहब भी जो है वो कंप्लेन किए हैं, लिखित कंप्लेन किए हैं, उसको घर में से आके समझाने का कोशिश किए तो उनके साथ भी गाली गलौज करके भेज दिया गया। हम लोग अभी डीएसपी साहब से आए हैं। इससे पहले हम लोग एसपी साहब के पास गए थे। एसपी साहब नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ जो लीडर साहब हैं उनसे आवेदन हम लोग रिसीव करवा लिए हैं और इसके बाद हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी जी के पास जाएंगे और अनुमंडल पदाधिकारी जी को कहेंगे कि भाई हम लोगों का सुरक्षा कीजिए, हमारी महिलाओं का सुरक्षा कीजिए, हमारे बच्चों का सुरक्षा कीजिए। भय का माहौल है। इससे पहले भी वो उसका भाई हिस्ट्री सीटर रहा है, के बाद वो छूटा है जेल से और वो अभी भी मतलब वो हंगामा नहीं करता है, लेकिन वो अपना बड़बड़ाते रहता है। तो ये सब बहाना है, मनबड़ू है वो लोग। वो ये बहाना है कि मैंने हमको कैसे प्रशासन से बचना है। प्रशासन से बचने का एक तरीका अपना लिया है। अब उसकी बहन आई है जमशेदपुर से, अब वो सारे मोहल्ले वासियों को गाली दे रही है कि हम आज देख लेंगे, तुम लोगों को कल देख लेंगे। कौन मतलब गंदा गंदा गाली, भद्दी गालियाँ। तो हम न्याय चाहते हैं, प्रशासन से न्याय चाहते हैं, मोहल्ला में शांति चाहते हैं। या तो प्रशासन ये कह दे कि हम लोग मोहल्ला छोड़ के चले जाएं, या प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। हम लोगों को प्रतीत होता है कि वो उपद्रव करना चाहता है। एक बार प्रशासन आई, उसको प्रशासन पे वो हाथ चला दिया, उसके बाद उसका और मन बढ़ गया। हम लोगों के पास सारा वीडियो फुटेज है और वीडियो फुटेज हम लोग कलेक्ट करके रखे हैं। मीडिया को जब चाहिए हम लोग मीडिया को देने के लिए तैयार हैं, प्रशासन को जब चाहिए तो प्रशासन को देने के लिए तैयार हैं। सारी महिलाएं सुबह से लेके शाम तक परेशान रहती थी। उधर से आना जाना बंद था महिलाओं का, बच्चे स्कूल जाना भयभीत हो गए थे, स्कूल जाना बंद था। और आज उसकी बहन आके जो है ना हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। सर हमको डीएसपी साहब हमसे नहीं मिले हैं, हमारी महिलाएं जो साथ में आई थी उनसे मिले हैं, उनको आश्वासन दिया है उन्होंने कि मतलब लेडीज के देख के, भुलक के, छिप के, कहीं से भी देख के और गाली देना शुरू कर देता है, ढेला फेंकना शुरू कर देता है। शुरू बार ढेला चला जाता है, हाथ पर लगा। 3-4 बार झगड़ा हुआ भी, सब लोग समझाया है लेकिन वो समझ नहीं पाया। पूरा मोहल्ला के पूरा बोलता है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट के बच्चा के पढ़ने नहीं देंगे। पागल नहीं है, मन बढ़ू थोड़ा सा है, मन बढ़ू थोड़ा सा है। हम लोग मांग यही करते हैं कि हम लोग जैसे गाली गलौज हम लोग को नहीं चाहिए। वो अपना घर में शांति बना के कुछ भी रहे। हम लोग शांति ब्लॉक में ऐसा कब से कर रहा है वो? करीब 4 महीना से कर रहा है। आपका ये सेक्टर 12B का यहाँ में एक गुड्डन झा और मुन्ना करके एक व्यक्ति है जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी पत्थरबाजी वगैरह की घटनाएं कर रहा था। जैसे पेंटाकोस्टल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो भी 2 बार, क्योंकि हमारे यहाँ भी लिख के दिए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी उनके द्वारा एक रिटन में दिया गया था कि आते जाते जो है ना स्कूल बसों में इनके द्वारा पत्थरबाजी किया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसके बावजूद भी जो हम लोग ने देखा कि उस मोहल्ले के लगभग हमको लगता है कि 50 से 60 सामूहिक रूप से एक आवेदन पड़ा है 50-60 लोगों का। उसमें भी यही बात का जिक्र है कि आते जाते जो है तलवार लेके, पत्थर लेके जो है आने जाने वाले राहगीरों को इनके द्वारा जो है पत्थर फेंका जाता है। वो तो अच्छा है कि किसी को लगी नहीं है, लोग अपने बचते बचाते हुए उस मोहल्ले से गुजरते हैं। तो इसके आधार पर हमने एक दिन इस पर कार्रवाई करते हुए उसको अपने संरक्षण में लिया
उस दरमियान हमारे कुछ अफसर को भी चोट वोट लगी, चूँकि ये मानसिक रूप से थोड़ा सा लग रहा था कि बीमार है। इसकी वजह से हमने उसको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा। फिर वहाँ हमने सीएस से मनोचिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करके इनका इलाज कराया। तो मनोचिकित्सक के द्वारा जो है इनको रिम्पास रेफर किया गया। फिर हम लोग विधिवत रूप से इनको एसडीओ सर के आदेश के अनुसार इनको हम लोग विधिवत रूप से रिम्पास भेज दिए हैं। वे वहीं अभी एडमिट हैं। सिस्टर चूँकि आई थी तो उस समय जिस समय हम लोग के द्वारा उनको रिम्पास भेजा जा रहा था उस समय कोई लीगल गार्जियन उपस्थित नहीं थे और ना ही इनका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे कोई। तो इनकी वजह से जो है हमने उनको एसडीओ सर के माध्यम से भेजे। अभी उनकी सिस्टर आई हुई है, चूँकि हमको शिकायत मिल रही है कि उनकी सिस्टर आके लोगों के साथ गाली गलौज कर रही है, उसमें हम देख रहे हैं उसको। उनके बड़े भाई वो भी विक्षिप्त ही हैं, चूँकि रोड में घूमते रहते हैं वो। उनकी एक माताजी हैं और उनकी एक सिस्टर है जो अभी आई हुई है। उनके घर में 2 भाई हैं ऑलरेडी चूँकि इस तरह का मानसिक रोगी जी। हम लोग जाते हैं तो चूँकि मानसिक रूप से बीमार है तो हम लोग को थोड़ा झेलना तो पड़ता ही है उसमें। उन लोग चूँकि समझने को तैयार नहीं है, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।